नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा इसको समझा था। इसके शब्दार्थ भी आपने कर लिए होंगे नोटबुक में। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले थोड़ा सा पाठ का फिर से पुनः दोहरान करा दूं, थोड़ा सा रिवीजन करा दूं आपको। इस पाठ में हमने सीखा कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये पाठ श्री प्रदीप तिवारी के द्वारा लिखा गया है। ये एक निबंध है और इसमें बोलती फिल्में किस प्रकार से बनाई गई, कब बनाई गई, उनको बनाने में क्या क्या परेशानियां आई, उसका पूरा विवरण दिया हुआ है। आलम आरा फिल्म थी, सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। उसके पोस्टरों पर क्या पंक्तियां लिखी गई थी कि वे सभी सांस ले रहे हैं, सजीव हैं, 100% बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। इन सबको आप इस मूवी में बोलते और बातें करते देखो। इसी फिल्म से बोलती फिल्म का प्रचलन शुरू हो गया था। आलम आरा फिल्म बनाने वाले जो निर्देशक थे उनका नाम था अर्देशीर एम ईरानी और इनको बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली सन 1929 में। हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म जो शो बोट थी उसे देखकर उन्हें बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। आलम आरा का जो संगीत था वो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग जो है वो रात में होती थी, क्योंकि जो दिन में शोर होता था तो वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता था, जिसकी वजह से इसकी शूटिंग रात में किया करते थे। रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी, मतलब बनावटी प्रकाश, रोशनी, क्योंकि अंधेरा हुआ करता था, इसलिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। आलम आरा जो मूवी बनी थी उसको भविष्य में अनेक अभिनेताओं ने, निर्देशक और तकनीशियन प्रदान किए गए। सिनेमा जगत में उन्होंने खूब नाम कमाया, मतलब उनको खूब प्रसिद्धि मिली, वो खूब फेमस हुए। इसकी फिल्म की जो नायिका थी वो थी जुबेदा और जो नायक थे वो थे विट्ठल। विट्ठल पहले इसमें पारिश्रमिक अभिनेता थे। इसके बाद इस फिल्म में उर्दू और हिंदी का अनूठा संयोजन था। इसमें गीत और संगीत, नृत्य सब कुछ था। विट्ठल का चयन पहले नायक के रूप में किया गया था, लेकिन उर्दू वो ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें निकाल दिया गया था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने न्यायालय में शरण ली, मतलब मुकदमा किया। उसके बाद वो मुकदमा जीत गए और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका मुकदमा लड़ा था, वो मुकदमा जीत गए और जीतने के बाद में फिर से वो इसी फिल्म के अभिनेता बने। इसके बाद उन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया। उस समय उनके साथ आलम आरा में सोहराब मोदी और पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी कार्य करते थे। आगे चलकर ये अभिनेता भारतीय फिल्म उद्योग के आधार स्तंभ बने, मतलब उनकी मुख्य भूमिका निभाने वाले नायक बने। आलम आरा का प्रदर्शन कब हुआ था? 4 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। यह फिल्म 8 सप्ताह तक पूरी हाउसफुल रही। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस नियंत्रण से बाहर चली जाती थी। पुलिस उसको कंट्रोल करती थी, लेकिन पुलिस से भी वो बाहर चली जाती थी। समीक्षक जो तो उस समय के इस फिल्म के भड़कीली फैंटेसी फिल्म का करार दिया गया। इस फिल्म को इतनी उत्सुकता थी लोगों में देखने के लिए, इतनी भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को एक खास नाम भी मिला था, भड़कीली फैंटेसी फिल्म, है ना। इसको इंटरलाइन कर लेना। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसे बनाने में कुल 4 महीने का समय लगा और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर अत्यधिक विनम्र स्वभाव के थे। उनकी विनम्रता का परिचय इसी बात में मिलता है कि उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। आलम आरा के प्रदर्शन के बाद गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा के स्थान पर सामान्य जन में प्रचलित भाषाओं का नवीन युग प्रारंभ हो गया था।
अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का प्रभाव उस समय के दर्शकों पर खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में जो नायिका थी सुलोचना का हेयर स्टाइल इस युग में औरतों की पहली पसंद था। मतलब उस ज़माने में जो औरतें थीं वो माधुरी नाम की हीरोइनों की हेयर स्टाइल बनाया करती थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाग सिनेमा के बाद अर्देश्री ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। तो ये थी हमारी आलम आरा फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई और इसके हीरो और हीरोइन कौन थे। इसके बाद हम इसके अब प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखिए। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस पोस्टर की इन पंक्तियों को पढ़कर यह स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि प्रथम सवाक फिल्म में 78 चेहरे थे। ये है पहले प्रश्न का उत्तर, जो आपको सफाई से अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न 2, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, जब पहला बोलता फिल्म सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से प्रेरणा मिली। इस फिल्म को देखने के बाद उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। अर्देशीर ने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म आलम आरा की पटकथा का निर्माण किया, मतलब स्टोरी बनाई। यह फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। प्रश्न 3, विट्ठल का चयन आलम आरा के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? बताइए। इसका आंसर है, विट्ठल को आलम आरा फिल्म में नायक की भूमिका से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी। इस कारण वे संवादों को ठीक से नहीं बोल पाते थे, मतलब पूरी तरह से डायलॉग अच्छी तरह से वो नहीं बोल पाते थे। लेकिन उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। उनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। इस मुकदमे में विट्ठल की जीत हुई और वह आलम आरा फिल्म के नायक बना दिए गए। अभी मैंने आपको रिवीजन वाला जो दोबारा पार्ट बताया उसमें भी बताया है, इनका मुकदमा किसने लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था और विट्ठल मुकदमा जीत गए, अपना केस जीत गए और जीत करके फिर से वो आलम आरा फिल्म के नायक बन गए, हीरो बन गए। प्रश्न 4, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। इसका आंसर है, प्रथम सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर अर्देशीर बोले, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जो लास्ट है चैप्टर के उसमें यही पंक्तियाँ दी हुई है, यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ हमारा जो पाठ 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा,
उसका प्रश्न उत्तर समाप्त होता है, शब्दार्थ भी ख़त्म होते हैं। आप अपनी नोटबुक में ये पूरा काम सफाई से कर लीजिए। धन्यवाद।